अतीक अहमद और अशरफ दोनों की हत्या का 1 साल गुजर चुका है, लेकिन 1 साल ने कई सवाल खड़े किए। सवाल नंबर 1, कहां है गुड्डू बमबाज? याद है ना आपको, वो गुड्डू बमबाज जो बम फेंक करके मारता था। कहां पर है शाइस्ता? कहां है जैनब? अतीक अहमद के परिवार के बाकी लोग कहां हैं? वो जिन्हें भगोड़ा करार दिया गया, वो जिन पर इनाम रखा गया। शाइस्ता जो लेडी डॉन रही, अतीक अहमद का पूरा साम्राज्य संभालती रही। इसी पर आज हम बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक्सपोज करने वाले हैं। नमस्ते, मैं राशिद। अतीक अहमद और अशरफ के अंत का 1 साल पूरा हो चुका है। पिछले साल कैमरे के सामने आज ही के दिन हत्या हुई थी। पुलिस कस्टडी में दोनों की हत्या हुई थी, अतीक अहमद और अशरफ की। अस्पताल में मेडिकल चेकअप के दौरान दोनों की हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस प्रशासन पर उठे थे सवाल। पिछले साल आपको याद है ना, कैमरे पर किस तरह से हत्या हुई थी और उसके बाद कई अहम सवाल उठे थे। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद आज बुनियादी सवाल वहीं पर हैं कि गुड्डू बमबाज आखिरकार कहां है। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद इंडिया न्यूज हेडक्वार्टर से लाइव। अभिषेक यूपी की राजधानी लखनऊ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और प्रयागराज से मेरे साथ में अमित जुड़े हुए हैं। सीधे पहले जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, गुड्डू बमबाज कहां है? शाइस्ता कहां है? फरारी कहां कहां काटी है इन्होंने? आपके पास में इनपुट्स क्या क्या हैं? क्या ये भारत में है या नहीं? और जैनब के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? आयशा नूरी के बारे में भी जो जानकारी है वो बताएं। देखिए राशिद, 1 साल पूरे हो गए हैं जब अतीक अहमद के आतंक जो कि सिर्फ 9 सेकंड में ख़त्म हो गया था, और 3 वो शख्स थे, आरोपी थे, जिन्हें अतीक और अतीक के भाई अशरफ को अस्पताल एल्विन अस्पताल जाते वक्त मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब उमेश पाल हत्याकांड के बाद, जिसमें शाइस्ता परवीन, आयशा और जैनब और इसके अलावा गुड्डू बमबाज है, वो अभी तक यूपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यूपी पुलिस ने कई लाख रुपए इस इनपुट पे अपने खर्च कर दिए हैं कि किसी तरीके से शाइस्ता परवीन और इसके साथ गुड्डू बमबाज के बारे में पता चल सके। देखिए, साउथ में मुझे अभिषेक और अमित को भी लाइव पैच करना है। इन दोनों के पास मैं जाऊं उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर। अतीक अहमद के बेटों को लेकर के बिग ब्रेकिंग। योगी सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उमर और अली भी हिस्ट्री शीटर बनाए गए हैं। 14 अप्रैल धूमनगंज पुलिस ने खोल दी हिस्ट्री शीट। पुलिस ने अली और उमर की हिस्ट्री शीट खोल दी है। जेल में कैद उमर और अली की हिस्ट्री शीट खुल चुकी है। हिस्ट्री शीट खोलने के बाद दोनों हो चुके हैं अब शातिर अपराधी। लखनऊ जेल में कैद उमर के खिलाफ 3 केस दर्ज किए गए हैं। उमर पर उमेश पाल हत्याकांड का भी आरोप लगा है। अली अहमद नैनी सेंट्रल जेल में अभी कैद है। यानी अतीक के बेटों को लेकर के बड़ी खबर। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अतीक अहमद के परिवार को लेकर के उमर और अली भी हिस्ट्री शीटर बनाए गए हैं। 14 अप्रैल धूमनगंज पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल दी है। इस हिस्ट्री शीट में क्या निकल कर के आया बताएंगे मुझे प्रयागराज से अमित श्रीवास्तव लाइव हैं। अमित, उमर और अली के बारे में क्या जानकारी है, क्योंकि दोनों ही जेल में कैद हैं? इनकी हिस्ट्री शीट में क्या पता चला है अमित? बिल्कुल, उमेश पाल हत्याकांड में जो दोनों की साजिशकर्ता में नाम खुला है प्रयागराज पुलिस ने। ये दोनों साजिशकर्ता में शामिल रहे, क्योंकि जो शूटर थे वो जाके लखनऊ की जेल में मुलाकात किए थे उमर से, वहीं नैनी सेंट्रल जेल में अली से भी मुलाकात के जो पुख्ता हुई थी। उसके बाद इन दोनों को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब प्रयागराज पुलिस ने इनकी कमर तोड़ने के लिए इनको हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया है। हिस्ट्री शीटर घोषित करने का फायदा ये होगा कि अब इनकी निगरानी जब तक ये जीवित रहेंगे तब तक पुलिस इनकी करती रहेगी। चाहे जेल के अंदर से रहे, चाहे जेल के बाहर भी आ जाएंगे, तो भी इनकी निगरानी पुलिस हर वक्त करती रहेगी। इसलिए इनकी हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। और दूसरा सबसे बड़ा खुलासा यही है, ठीक है, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था कि एक मिनट रुकिए आप। अभिषेक भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को लेकर या फिर जैनब, आयशा नूरी, गुड्डू बमबाज, इनकी तलाश में अभी तक पुलिस ने पिछले 1 साल में क्या किया? बिल्कुल राशिद जी, लगातार इनपुट्स मिलते रहे और पूरे 1 साल होने को है। और आज ही के दिन अतीक अहमद को लाइव हमने देखा था कि कैसे गोलियों के से उसे मौत के घाट उतार दिया गया। लाइव मर्डर का पूरा मामला सामने आया था और तब से लेकर अभी तक 2-3 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।